अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे साथ वैली 24/7। इस वक्त की बड़ी खबर जो है बांडीपुरा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुबह सवेरे तहसीलदार बांडीपुरा ने एक कम्प्लेक्स को जो है सील कर दिया है। जो कैमरा पर्सन में क्या दिखाने की कोशिश कीजिए, आप देख सकते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम भी यहाँ पर है, HDFC बैंक और जो है 6 से 7 दुकानें जो है और स्टेट 35 और लगातार बताता चलो आपको कि 2 बैंक इसमें काम कर रहे हैं। एक तो स्टेट बैंक, HDFC बैंक और 35 दुकानों को जो है आज बांडीपुरा में जो है तहसीलदार बांडीपुरा ने सील कर दिया है। वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा ने एक बार बड़ा कदम उठाया है। जो भी कहते हैं कि ये जो सारा कम्प्लेक्स है ये जो है स्टेट लैंड में है। बात करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ यहाँ के लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत थैंक यू। तो सर क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिस्गस्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड। इनको ऐसा नहीं करना चाहता, दे शुड इंटीमेट एंड इनको लीगल नोटिस इशू करनी चाहिए थी, ताकि जो है ये अपना बंदोबस्त, अगर ये कह रहे कि स्टेट लैंड है, देन व्हाट इज द फन टू इशू द अथॉरिटी, या इसके लिए इन्होंने ये क्यों कर लिया? अगर 2022 में ये कम्प्लेक्स बना है, पीपल आर सफरिंग हियर, लोग अभी सफ़र कर रहे हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, या यहाँ पे HDFC बैंक है, SBI बैंक है, यहाँ सोने की दुकान है, गोल्ड ज्वेलर्स जो है, यहाँ पे पीरज़ादा जो है, या बाकी वो मेडिकल शॉप है, या खाने पीने की जो होटल जो है, यहाँ पे ये पूरा बंद किया गया। गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर आप स्टेट लैंड को इवैक्यूएट करना चाहते हैं यहाँ से, तो इनके इसके बदले में इनको कुछ, अगर इनकी अपने पास लैंड से अगर चलो मानते हैं कि स्टेट लैंड है, तो इनसे आप लैंड लीजिए दूसरी जगह पे, लेकिन इनको आप अभी आप 100-200 जहां इस 2 कम्प्लेक्स में कम से कम 2000 से लेके 1500 लोग जो है अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उनके घरों पे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो उन पे सरासर जुल्म है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए, DC मैम को इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर आपने इसको कर लिया, किस बिना पे इसको कर लिया, आपने चीज़ कर लिया, आप लोगों को इसको इंटीमेट करना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे SBI है, हमारे स्टेट बैंक के लोग देखो कितने हुए हैं यहाँ पे। देखिए पेशेंट्स कितने हैं यहाँ पे, सुबह से ही जो है इनको यहाँ से निकाल दिया गया। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जल्द से जल्द, अगर आप इनको यहाँ से निकालना ही चाहते हैं, तो इनको इंटीमेट के इनको कुछ टाइम दीजिए इस चीज़ के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपने आके जल्दी ही जल्द जो है आपने ये बंद कर दिया, ये सरासर जो है नाइंसाफ़ी। क्या कहना चाहते हो आप? हम कुछ नहीं कह सकते हैं भाई। आप ये सुनिए कि मेरे को तकरीबन 13 या 14 साल हो गए इस दुकान को ख़रीदा हुआ। उस वक्त मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है। प्रॉपर्टी बेचने के बाद जब अथॉरिटी से मैंने इस बारे में बात की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तो थ्रू CGM मेरा ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मेरा इस पर तकरीबन 4 मुलाजिम काम कर रहे हैं। तो आज तक मेरे को न कोई इंटीमेशन मिली है, न कोई इतला मिली है। जब भी लोग रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, अगर किसी ने लिया भी है इसको नोटिस या दस्तखत किया है, लेकिन मेरे पास कभी नहीं आए। इस वक्त मेरे साथ ये सरासर जो मेरे साथ नहीं, तकरीबन ये आप कह रहे हो 35 दुकानें, 35 दुकानें नहीं हैं, तकरीबन 45 दुकानें। आप देखें इसमें जो मल्टी स्पेशल नर्सिंग होम है, इसमें ही तकरीबन 30 दुकानें हैं। ऊपर आप देखें डायलिसिस पेशेंट यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, SBI बैंक है यहाँ पर, ये सफ़र कर रहा है इस वक्त, और हमारी गोल्ड की शॉप है यहाँ पर। गवर्नमेंट ने अगर हमें उस वक्त लिख के दिया है, हमने चोरी छुपे ये कागजात नहीं लिए हैं, थ्रो CGM बाज़ाब्ता तौर जिसको हम भैया कहते हैं, खसरा नंबर देकर, उस वक्त वो खसरा पैमाइश देकर, गिरदावारी देकर हमारे को ये दुकानें इजरा की गई है। उस वक्त हमने तकरीबन ये 40 लाख रुपए में आज से पहले 16 साल ये ज़मीन खरीदी है, और हमने ख़जाने में पैसा जमा किया है। हमने चोरी छुपे पैसा नहीं लाया है, हमने कहीं पटवारी से अलग करके कागजात नहीं बनाए हैं। ये चौक का दुकान है, यहाँ पर आप देखो गुलशन चौक के नाम से ये मशहूर है, और आज तक अगर डिपार्टमेंट को पता है ये घास चराई है, तो रिसेंटली अगर आपने इस कम्प्लेक्स को आपने यहाँ पर परमिशन दिया है, तो आपको ये चोरी छुपी कहीं पर बन रहा था? ये थोड़ा एक लेटरिन या बाथरूम यहाँ पर बना है, तकरीबन एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है। इसको कैसे इन्होंने परमिशन किया? अगर इन्होंने परमिशन दिया है तो हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और देखा जाए, और हमें एक मौका दिया जाए। किस चीज़ का मौका? हम अपने कागजात, रेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम प्रोवाइड करेंगे इनके सामने, और देखें अगर डिपार्टमेंट इसमें मुलवस है
तो हम लोगों पर ये आफत क्यों आ गई? और चोर अगर डिपार्टमेंट है, हमें कागज़ कैसे दिए गए? अगर हमें कागज़ दिए गए तो हमें निकाला क्यों गया? अगर हमें निकाला गया, हमारी रोज़गार का क्यों यहाँ पर सद्भाव नहीं कर रहे हैं? आप देखिए, अगर इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम अयाल लेकर पूरे दुकानदार जो 35 लोग हैं, हम अपने पर तेल छिड़केंगे और हम अपने आप को जला देंगे यहाँ पर, और ये गवर्नमेंट की नाकामी होगी उस वक्त। इस वक्त जो है शमशाद साहब से बात करने की हम कोशिश करें, लेकिन बताता चलो आपको कि इसमें जो है 2 बैंक, एक नर्सिंग होम और 35 शॉप जो है सुबह सवेरे तहसीलदार बांडीपोरा ने सील कर दिया। शमशाद साहब, आपका क्या ख्याल है? सर, इसमें क्या ख्याल है कि आप सुबह से हम यही देख रहे हैं कि क्या हालात है इन दुकानदारों की जो जिनके दुकानें सीज की गई है, जिनके घरों पे इनके घरों पे ताला चढ़ा, क्योंकि जब रोजी पे ताला चढ़ता है या घर पे ताला चढ़ता है, हमारी यही अपील रहेगी कि गवर्नमेंट से फिलहाल इनको ये खोल दे, उसके बाद जो भी आगे होगा वो कर देगी गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ने आज इसे सील किया है तो क्या ये स्टेट लैंड है इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे किया है? तो जब इसको बनाया गया 2022 में तो तब गवर्नमेंट कहाँ थी? तो एक बात है सर, अगर ये स्टेट लैंड होती, हमने सुना है कुछ, अभी मुझे कॉल भी आई कि सुना है कि कुछ ये RTI के थ्रू किसी ने इसको निकाला है, मगर अगर देखा जाए बांडीपोरा को 1963 में यहाँ आग लगी थी और 64 में यहाँ पर एक प्लान बना था जिसमें चाहे स्टेट लैंड हो या आम लोगों के लैंड हो, जो पूरा मिला के एक प्लान बना के था, यहाँ पर दुकानें बनी थी और घर बने थे। अब उस वक्त का और इस वक्त का देखिए, तब से अब तक, और जो बिल्डिंग के निशात होटल की बिल्डिंग आगे, ये 1957 में बनी है। उस 57 से अब तक मुझे बताइए वो क्यों नहीं थी स्टेट लैंड या बाकी चीज? आज कहां से अचानक स्टेट लैंड बन गई? क्योंकि हमें तो इसके मतलब कोई पता नहीं है। चलो मैं मानता हूं किसी ने RTI किया है, क्या नहीं किया है, मगर ये जो हमारे दुकानदार है, जैसे हमारे जावेद साहब यहाँ पे, इसकी ने एक दुकान खरीदी है यहाँ पे, उसका जमीन उसका भी बाज़ाब्ता उसमें बैनामा हुआ है और CGM ने उसको रजिस्टर किया है। मुझे बताइए वो बैनामा कैसे हो गया? उसके बाद यहाँ नक्शे मिले, बाकी चीज़ मिला, वो कैसे मिला? हम यही कहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट को पहले ही क्लोज करना था। कि यहाँ पर एक बार फिर बताता चलो आपकी जानकारी के लिए, SBI बैंक, HDFC बैंक, एक नर्सिंग होम और 45 दुकानों को जो है तहसीलदार बांडीपोरा ने सुबह सवेरे ही जो है सील कर दिया। जब मैंने लोगों से पूछा है कि आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, उन्होंने यही कहा कि हमारे पास कुछ नहीं आया। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, देखने को मिल रहा है कि अगर बिल्डिंग को, इस कम्प्लेक्स को जो है तामीर किया गया तब ये घास चराई नहीं थी, आज 16 साल बीत जाने के बाद घास चराई कैसे हुई? और बड़ा सवाल ये, और जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर जो है दुकानों को खरीदा, यहाँ पर दुकान डाले, वो आज जो है खून के आंसू रोते हैं। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बांडीपोरा से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।